हाय, वेलकम टू रामबान। मैं हूं आपका होस्ट उमेश शिकारा और आज मैं बात करूंगा विटामिन डी की। क्या है ये विटामिन डी? कितना चाहिए? क्या हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए? क्या ये एक्चुअल में कॉजल है, रीजन है डिजीजेस का, या एक आउटकम है ये डिजीजेस का? क्यों हमें विटामिन डी रिकमेंड किया जाता है? क्या है सच्चाई विटामिन डी की? आइए इस सब को जानते हैं इस विटामिन डी के एपिसोड में। सबसे पहले बिफोर आई बिगिन ऑन विटामिन डी एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज बहुत सारे डॉक्टर्स ने आपको रिकमेंड किया होगा विटामिन डी, या किसी भी एक्सपर्ट के कहने से आप विटामिन डी ले रहे होंगे, या आप विटामिन डी डेफिशिएंट रियलिटी में होंगे। तो मैं आपको कोई भी किसी भी तरह की एडवाइस नहीं दे रहा हूं, और मेरे किसी भी एपिसोड में ऑल आई ट्राई टू डू इज कि आपके आगे मैं जो लेटेस्ट साइंस है उसको रख पाऊं, और उस लेटेस्ट साइंस के हिसाब से क्या रिकमेंडेशन है ये मैं समझा पाऊं आपको, और अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस, या मैं उनको केस स्टडीज बोलता हूं कि मेरी केस स्टडीज में क्या निकल के आया, और फिर मैं आपको एक सोल्यूशन या एक ये कह लीजिए कि एक ओवरऑल मैं आपको समझा पाऊं कि ये एक्चुअली सब्जेक्ट है क्या। तो इसमें कहीं पे भी कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, ना मैं किसी को ये बोल रहा हूँ कि विटामिन डी लेना चाहिए, ना मैं किसी को ये सलाह दे रहा हूँ कि विटामिन डी नहीं लेना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं विटामिन डी पे। तो विटामिन डी है क्या और विटामिन क्या होता है? तो विटामिन की दो दो एक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिनको हम विटामिन बोलते हैं। सारे विटामिन की वही हैं। एक तो उनका जो हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती किसी भी विटामिन को, तो वो विटामिन हमें खाने से मिलते हैं या किसी और चीज़ से मिलते हैं, वो बाहर से मिलते हैं। हमारी बॉडी अपने आप विटामिन नहीं बनाती है। ये एक नोन कैरेक्टरिस्टिक है साइंस में कि उसको विटामिन बोलते हैं जो हमारी बॉडी खुद ना बना पाए। और दूसरा एक कॉमन फैक्टर विटामिन के अंदर ये है कि उसकी जो मात्रा रिक्वायर जो चाहिए होता है हमारे शरीर को, वो बहुत कम चाहिए होता है, मात्रा बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। तो अब हम इसको अगर विटामिन डी में चेंज करें इस थिंकिंग को, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है, क्योंकि एक तो हमारे विटामिन डी का रिसेप्टर तकरीबन पूरी बॉडी में है, ये भी माना जा रहा है कि सारे सेल्स में है, तो ये विटामिन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। और दूसरा, हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है विटामिन डी थ्रू सनलाइट। आपकी बॉडी को सनलाइट मिली with fats and lipids under the skin. It does this processes by virtue of which आपको विटामिन डी सिंथेसाइज हो जाता है। तो फिलहाल हम इसको विटामिन डी बोलते हैं, वो एक्सपर्ट्स का काम है, वो कल को इसको क्या नाम दें, बट विटामिन वाले कोई कैरेक्टरिस्टिक इसमें मैच नहीं होते हैं। अब विटामिन डी किस चीज के लिए जाना चाहता है ये समझते हैं। आजकल अगर आप विटामिन डी के बारे में लिखेंगे, एआई में लिखिए या गूगल पे लिखिए कि भाई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी क्या क्या कर सकता है, तो तकरीबन 100 डिजीजेस मिलेंगे जिसमें विटामिन डी की कमी को दिखाया गया है कि इट इज बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी दैट दीज डिजीजेस, या इन डिजीजेस में कॉमन फैक्टर क्या है कि लो विटामिन डी। अब उसमें आर्थराइटिस भी है, उसमें काफ़ी सारी और बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, मेंटल इलनेस है, बहुत सारी फटीग है, बोन हेल्थ है, बहुत सारे डिजीजेस उसमें आते हैं जिसमें आप गूगल कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये सब थ्योरी है, वो मैं आपको समझाता हूं कैसे। एविडेंस बेस्ड क्या है? एविडेंस बेस्ड सिर्फ एक या दो बीमारियों में पाया गया है। एक तो रिकेट्स है, और एक हमारी बोन से रिलेटेड है, जिसके अंदर हमारी बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स में पेन होता है, और बोन्स में कहीं पे भी फ्रैक्चर हो जाता है। उसका वो एक पर्टिकुलर डिजीज है, और उस डिजीज वो जो डिजीज है वो माना जाता है कि वो विटामिन डी से आता है। तो उसके बारे में तो बात नहीं करेंगे, वो एक्सपर्ट्स का काम है और सीरियस इश्यूज हैं वो। पर जो बाकी सब चीजें हैं, क्या विटामिन डी कॉज कर सकता है मेंटल डिप्रेशन या मेंटल इलनेस या लिटरली बोन हेल्थ आफ्टर सम टाइम और आफ्टर अ सर्टेन लेवल, अंडर अ सर्टेन लेवल? इसका कोई एविडेंस नहीं है, ये सब थियोरेटिकल है। अब इसके समझेंगे कि क्यों ये थियोरेटिकल है और क्यों एविडेंस नहीं मिल रहा है, इसको भी समझते हैं।
तो रिकमेंडेड लेवल्स क्या हैं विटामिन डी के, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इससे आपको काफ़ी कुछ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर था जब मैं विटामिन डी के बारे में कुछ साल पहले पढ़ना शुरू किया और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट था कि विटामिन डी का जो लेवल्स, रिकमेंडेड लेवल्स हैं, वो हर कंट्री में अलग है। यूके में अलग है, यूएस में अलग है, इंडिया किसी और सिस्टम को फॉलो करता है, आई थिंक यूएस के सिस्टम को फॉलो करता है, और दूसरे कंट्रीज भी ऐसे ऐसे किसी को फॉलो करते हैं। दूसरी स्ट्रेंज बात मैं आपको बताता हूँ। वो दूसरी स्ट्रेंज बात ये है कि इसके जो सप्लीमेंटेशन का रिकमेंडेशन भी है वो यूएस में यूके से डबल है। अब दोनों डेवलप्ड सोसाइटीज हैं, दोनों साइंटिफिकली एडवांस्ड हैं, दोनों कंट्रीज में बहुत सारी रिसर्चेस होती हैं, बहुत सारा एविडेंस कलेक्ट होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह रिकमेंडेशन वो बोल रहे हैं कि 1 ले लो और दूसरी जगह 100% बढ़ा के बोलते हैं कि 2 ले लो। तो उनकी कुछ यूनिट्स होती हैं, तो एक जगह 400 है तो दूसरी जगह 800 यूनिट्स के रिकमेंडेशन। तो इससे कुछ तो क्लैरिफाई होता है, एक पॉइंट तो क्लैरिटी आती है कि, या लॉजिकली एक बात तो हम बोल सकते हैं कि यार इसकी क्लैरिटी नहीं है, इसका मतलब, या ये कुछ और केस है। चलिए आगे जानते हैं, समझते हैं इसको और आगे। इसके कुछ फैक्ट्स को जानते हैं कि विटामिन डी के कुछ फैक्ट्स क्या हैं, स्टैंडर्ड फैक्ट्स जो पूरी दुनिया, सारे एक्सपर्ट्स एक्नॉलेज करते हैं। पहला कि इसके जो रिसेप्टर हैं विटामिन डी के, वो सारे सेल्स में है, पूरी बॉडी में है। सारे सेल्स में ना भी हो तो पूरी बॉडी में है इसके रिसेप्टर। नंबर सेकंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसीलिए क्योंकि चूंकि सारी बॉडी में है हमारा ये, और उसको मेजर करना सेल में बहुत मुश्किल है ये, तो हम ब्लड विटामिन डी लेवल्स मेजर होता है हमारे लैब्स के थ्रू। और वो जो ब्लड विटामिन डी लेवल्स है वो सिर्फ ब्लड लेवल है, वो रियलिटी लेवल नहीं है कि इनसाइड हमारे कितना विटामिन डी है। दैट डजंट गिव यू अ गुड पिक्चर, क्लियर पिक्चर, नॉट एट ऑल, नॉट इवन क्लोज। तो ये आपको सिर्फ वो बताता है कि आपके ब्लड में कितना है। और ये जो ब्लड में जो दिखाता है, अब इंटरेस्टिंगली दिस इज डिपेंडेंट ऑन 2 फैक्टर्स। एक तो आपकी लैब, कौन सी लैब है, कौन सी मशीन है, उसमें भी अलग अलग दिखाएगा। और दूसरा जो हमारे ऊपर डायरेक्टली अप्लाई होता है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है जीन्स के साथ। तो ये यहां तक क्लैरिफाइड है, एविडेंस है इसका कि साइंटिस्ट ने ये पता लगा लिया है कि कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं विटामिन डी के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे और मेरे अपने किसी दोस्त में या विद इन द फैमिली ऑल्सो दिस कैन हैपन, बट मेरे कलीग के साथ ये हो सकता है कि मेरे जीन्स ऐसे हैं कि वो लो विटामिन डी रखते हैं, ब्लड विटामिन डी, और आपके जीन्स ऐसे हैं कि वो उनको हाई विटामिन डी रखना पड़ता है। एंड दिस इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी एंड दिस इज वेल एविडेंस बेस्ड। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई न्यूज दे रहा हूं, ये एविडेंस है कि आपके विटामिन डी, जो ब्लड विटामिन डी लेवल है, वो जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक कॉमन फैक्टर है, जब भी कोई डिजीज आता है, कोई एक्यूट इलनेस आती है, बीमार हो गए या कुछ और हुआ, चोट लगी या कुछ भी हुआ, उसका इफेक्ट साइंटिस्ट ने जब रिसर्चेस में देखा तो उसका एक कॉमन फैक्टर होता है कि विटामिन डी लेवल्स कम डाउन। अब आप समझ रहे हो कि आपको कुछ बीमारी है और आपने ब्लड टेस्ट करवाया और उस बीमारी के कारण हो सकता है विटामिन डी लो आया। ये जरूरी नहीं है कि विटामिन डी लो होने के कारण बीमारी आई। और ये मैं प्रूव करता हूं जो साइंस के हिसाब से साइंस क्या कहती है। आई एम कंप्लीटली सोल्ड टू दिस दैट विटामिन डी इज नॉट कॉजल, क्योंकि वो सिर्फ अभी तक दो या तीन जो डिजीजेस हैं उनके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, एविडेंस बेस्ड है, बाकी कहीं पे भी प्रूव नहीं हुआ है। तो अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमें विटामिन डी 2 जगह से मिल सकता है। एक तो सन से, जहां हम सिंथेसाइज करते हैं, और एक हमारे खाने से। अब हमारे देश में सन की तो कोई कमी है नहीं किसी भी प्रांत में, और सन का मतलब ये भी नहीं होता कि आप सन में जाके बैठ जाओ। हमारे यहाँ इतना सन है
कि हम सारा दिन अंदर बाहर करते हैं, गाड़ी में उठते बैठते हैं, गाड़ी में चलाते हैं, गाड़ी से सन आ रहा है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। हम ये कह ही नहीं सकते कि हमें विटामिन डी सन से नहीं मिल रहा, चाहे आप कितने भी सोफिस्टिकेटेड आदमी हो। हमें लिटरली ऐसी जरूरत ही नहीं है कि हम जाके सन में बैठें 15 मिनट विटामिन डी लेने के लिए, बिकॉज देयर इज सो मच, वी हैव प्लेंटी ऑफ सन ऑल ईयर अराउंड, राइट। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमें न्यूट्रिशन की भी जरूरत नहीं है। टेक्निकली आप देखेंगे तो वी गेट प्लेंटी ऑफ विटामिन डी। प्लेंटी ऑफ विटामिन डी का मतलब है कि जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है उतना हम सन से ले सकते हैं, इतना सन है। पर अगर हम न्यूट्रिशन की भी बात करें तो न्यूट्रिशन में विटामिन डी कहां से मिलता है? इंटरेस्टिंगली डेयरी, दूध, दही, और ये हमारा खाना है इंडिया में मेन। तो हम न्यूट्रिशन में भी अब विटामिन डी में तो कमी नहीं छोड़ रहे, तो फिर विटामिन डी लेवल्स कम क्यों है ना? इंटरेस्टिंग। आगे चलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इंडिया के फेवर में या इंडिया के अगेंस्ट, कि ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो डार्क स्किन होती है, जो हमारी ब्राउन स्किन है, द डार्कर द स्किन गोज, उसका जो विटामिन डी लेवल प्रोडक्शन जो है सिंथेसिस के थ्रू वो कम हो जाता है। और जितना गोरा रंग होता है, जो फॉरेनर्स का, वेस्टर्नर्स का है, जैसे यूरोप का है, या और अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो जो जितना गोरा रंग, गोरी स्किन होती जाती है, उनका विटामिन डी प्रोडक्शन जो है, सिंथेसिस जो है, वो 20 टाइम्स तक ज्यादा होता है। तो इंडिया तो इट्स मोस्टली अबाउट डार्क स्किन, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों हमारा विटामिन डी लेवल लो है। डेफिशिएंसी है या नहीं है इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मेरा तो सीधा सा लॉजिक ये है कि जब अलग अलग कंट्रीज में ही अलग अलग मार्कर्स हैं और सप्लीमेंटेशन में इस कदर डिफरेंस है कि ऑलमोस्ट 100% का डिफरेंस है, तो मैं तो नहीं मानता कि कोई मार्कर इसका कोई लेजिटिमेट हो सकता है। कोई भी मार्कर कि मैं उसको मानूं कि यार ये मार्कर ठीक है, कैसे ठीक है, हमें क्या पता। एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक्स। तो ये कहानी है डेफिशिएंसी की। अब अगर आप इन पॉइंट्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, इट मेक्स सेंस कि इंडियंस का विटामिन डी लो होता है। क्यों? जेनेटिकली लो है। क्यों? क्योंकि ना तो हमें सन की कमी है, ना हमारे खाने में न्यूट्रिशन विटामिन डी की कमी है। ये तो सबको ही मिल रहा है ना। डेयरी तो सब लेते हैं, अमीर गरीब, डेयरी में तो कोई वो है नहीं। और सन भी किसी का अमीर का नहीं है, सन भी सबके लिए, बल्कि गरीब आदमी को ज्यादा मिलता है, बिकॉज वो काम करता है बेचारा धूप में, लेकिन उनके भी विटामिन डी लेवल्स लो हैं। और तीसरा ब्राउन स्किन का कॉन्सेप्ट है कि हम हैं ही ब्राउन स्किन, तो इसलिए हमारा जो विटामिन डी प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी लो होता है। तो अगर हम इन सब फैक्टर्स को, जो कि एविडेंस बेस्ड फैक्टर्स हैं और जो कि आप गूगल कर सकते हैं, एआई से पूछ सकते हैं सारे पॉइंट्स, इट्स नॉट दैट यू नीड टू फॉलो मी, आप ये इसके क्वेरी कर सकते हैं। ये सच्चाई है। अगर आप इन सच्चाई को मद्देनजर रखते हो तो आप ये कह सकते हो, ये कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ यार, इट मेक्स सेंस कि इंडियंस का विटामिन डी लेवल लो होता है, राइट। इट मेक्स सेंस नाउ। लेट्स गो फर्दर, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी की, कि हम ये कहते हैं, हमारे डॉक्टर्स रिपोर्ट देखते हैं और कहते हैं, या हम खुद देखते हैं जो उसका जो मिनिमम रिकमेंडेशन है या रेफरेंस रेंज है कि उसमें फॉल कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो फिर हम अपने आप को डेफिशिएंट मान लेते हैं कि हमारे में विटामिन डी की कमी है। पर यह भी एक एविडेंस है साइंस के अंदर कि विटामिन डी की कमी बिना सिम्टम्स के नहीं हो सकती। कुछ तो सिम्टम होंगे। तो अगर हट्टा कट्टा आदमी, जब मैं अपने एथलीट्स का या किसी का भी जो फिट है उसका जब मैं चेक कराता हूं ब्लड, तो उसका जब विटामिन डी लो आता है तो वो तो बिना सिम्टम के आ रहा है ना। तो फिर हम कैसे मान ले कि वो लो है, कैसे मान ले कि हम वो डेफिशिएंट है जब सिम्टम ही नहीं है। और साइंस बहुत क्लियर है कि बिना सिम्टम्स के विटामिन डी लो नहीं है आपका। तो इसलिए रेफरेंस रेंज ना देख के अगर मैं सिम्टम्स देखूं, अब इसके अंदर केस स्टडी देखते हैं, मैं अपनी देखता हूं केस स्टडी। तो मैं 2-3 साल से इसको स्टडी कर रहा हूं। तो मेरा क्या होता है कि जब भी मैं विटामिन डी सप्लीमेंट लेता हूं, 3 बार मैंने लिए हैं पिछले 3 साल में, 1.5 महीने का 2 महीने का कोर्स होता है, कई बार 1 का करता हूं, मुझे याद नहीं, बट तो विटामिन डी लेवल मेरा ऊपर आ जाता है और मेरा जो हेल्थ मार्कर है ओवरऑल वो कहीं पे भी कोई चेंज नहीं होता। तो अभी मैंने जब विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेटली छोड़ा तो मेरा विटामिन डी जो लेवल था वो लो आया। अब इंडिया के हिसाब से 29 इज लो बिकॉज वी स्टार्ट फ्रॉम 40।
बट मेरा बाकी सारे मार्कर्स पीक हेल्थ पे हैं, और मैं आपको बता सकता हूं कि दैट आई एम एट द पीक ऑफ माई हेल्थ इन एवरी अकाउंट, जितना मेरे को मेजर करना आता है, जितने मेरे को नॉलेज है। तो फिर मेरा विटामिन डी लो है, तो शुड आई बी वरीड अबाउट इट? अब यहाँ पे वही सिम्टम्स वाली बात आती है कि जब विटामिन डी का एक डायरेक्ट रिलेशन इम्यून सिस्टम के साथ बताया जाता है और दूसरा डायरेक्ट रिलेशन बोन के साथ है। बोन पे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा क्यों हमारे ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा वो, या मेरे ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, बट इम्यून सिस्टम की बात करते हैं। जब मेरा इम्यून सिस्टम ठीक है तभी तो मेरे सारे नंबर्स अच्छे हैं ना, तभी तो मेरे सारे हार्मोनल पैनल अच्छा है, परफेक्ट है, तभी मैं फिट हूँ इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ, राइट? तो अगर मेरा इम्यून सिस्टम ठीक है तो मेरा कोई सिम्टम नहीं है। अगर मेरा कोई सिम्टम ठीक नहीं है तो फिर मैं विटामिन डी लेवल के बारे में क्यों चिंता करूं? बिकॉज विटामिन डी लेवल तो मुझे वहां से पता लगेगा जहां मेरे सिम्टम्स होंगे। जब मेरे सिम्टम्स ही नहीं है और मैं फिट हूं तो मुझे विटामिन डी लेवल देखने की क्या जरूरत है? और मेरा विटामिन डी लेवल लो है, तो इससे क्या प्रूव होता है कि वो लो नहीं है, मेरे जीन्स में ही उतना है। मेरा जीन्स जो है वो ये चाहते हैं कि भैया तेरा ये लेवल है, अब तो इसको बढ़ाएगा। उससे क्या होता है मैं बताता हूं, बढ़ाना भी ठीक नहीं है। तो मैं अब अगर अपने जीन्स को मान लूं, एक्सेप्ट कर लूं अपनी डेस्टिनी के, यार ये मेरे जीन्स हैं और इसके हिसाब से मेरा ये विटामिन है, और मैं उसके हिसाब से चलता रहा, तो मैं आज इस लेवल पे आया कि मेरा विटामिन डी भले ही रेफरेंस रेंज के हिसाब से लो है, बट मेरे बाकी पूरे सारे हेल्थ मार्कर्स परफेक्ट है और एज गुड एज इट गेट्स, इंक्लूडिंग टेस्टोस्टेरोन विच इज हाईएस्ट, एंड तो बहुत सारे जो बायोलॉजिकल एजिंग मार्कर्स बोल सकते हो आप, वो मेरे सारे पीक पर हैं। तो शुड आई बी वरीड अबाउट विटामिन डी? नो। अब ऐसे ही अगर मैं किसी और की केस स्टडी लूं, मैं फादर की केस स्टडी लूं, उनका मैंने 3-4 साल पहले जब टेस्ट कराया था तो उनका लो आया था, उनका हमेशा ही लो रहता है, उतना ही है। यू नो व्हाट आई मीन? जेनेटिक्स में है ना, मैं भी तो उन्हीं का बेटा हूं। तो अगर उनका लो है पर मैंने उनको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन रिकमेंड ही नहीं किया और मैंने कुछ और चीजें की, एंड ही केप्ट गेनिंग हिज हेल्थ, तो उनकी हेल्थ में भी कोई डिटेरियोरेशन नहीं आया उस लो विटामिन डी के साथ। एंड लाइकवाइज जब मेरे पास एथलीट्स आते हैं या मैं किसी का ब्लड मार्कर या किसी का कुछ भी मैं कर रहा हूँ होलिस्टिकली, न्यूट्रिशनल थेरेपी बोलता हूँ मैं उसे, जब भी करता हूँ तो मैं विटामिन डी लेवल पे जब तक ध्यान नहीं देता जब तक वो बहुत ज़्यादा लो नहीं है। और मेरे लिए लो, सिर्फ मेरे लिए पर्सनली, वो 20 से नीचे को मैं लो मानता हूँ, 20 से ऊपर को लो नहीं मानता हूँ। और उसमें भी कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास कि उसको लेना चाहिए, इसलिए मैं उनके ऑप्शन दे देता हूँ, जी आपकी मर्जी है, ये ऐसे ऐसे करके इतना लो है, अब आप लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप मत लीजिए, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, हो सकता है इसकी यही आपका जेनेटिक लेवल है विटामिन डी का। अब फैक्ट है एक कि हमारा विटामिन डी लेवल हमारे लाइफ की स्टेजेस के साथ वेरी करता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि मैं 20 साल का इतना है तो मैं 70 साल का भी इतना ही होगा। ये भी एक फैक्ट है, हार्ड फैक्ट है, साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं इसको बहुत अच्छे से कि भाई कैसे हमारा जो है डिफरेंट स्टेजेस, विटामिन डी इज वेरिएबल, ग्लूकोज नहीं है, फास्टिंग ग्लूकोज नहीं है कि सेम रहना चाहिए। ये हमारा वेरी करता है, जैसे हमारे हार्मोन्स वेरी करते हैं, जैसे विमेन के केस में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो वेरी करते हैं एज के साथ, तो ऐसे ही विटामिन डी हमारा हर स्टेज पे वेरी करता है। और एक और जो बात समझ में आती है कि और मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि हायर मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर। बॉडी के केस में, न्यूट्रिशन के केस में आप समझिए, और ये बहुत एक लॉजिकल भी है और मैं आपको वो लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं कि विटामिन डी लेवल मान लो मेरा आज 29 है और मैं उसको बढ़ा के 45 पे ले आऊं। अब समझिए कि जब विटामिन डी मेरा 29 है तो वो मेरी बॉडी के हिसाब से 29 है, मेरी बॉडी जैसे उसको मेंटेन करना चाहती है उसको वो उतने पे रखती है। अब मैं सारे दिन धूप में बैठ जाऊं, मैं कितना ही खा लूं विटामिन डी खाने के थ्रू, मेरा लेवल 29 रहता है मान लो, और रहता भी है। पहले भी 29 था, फिर बीच में मैंने बढ़ा दिया था, 45 ले आया था सप्लीमेंटेशन लेके, फिर वापस अब कुछ टाइम से 29 है। तो मैं जब विटामिन डी का खाना खाता हूं, मैं सन एक्सपोजर करता हूं, तो मेरा लेवल यही रहता है। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी उसको मेंटेन करके रखती है कि इसका लेवल 29 है, तो वहां तक तो बॉडी कंट्रोल कर सकती है। लेकिन जब मैं सप्लीमेंटेशन देता हूं तो वो बॉडी के बियॉन्ड चला जाता है, बिकॉज नाउ यू आर गिविंग एक्स्ट्रा स्टिमुलस, आप और डाल रहे हैं उसके अंदर,
जब और डाल रहे हैं तो वो लेवल बढ़ जाता है। अब लेवल बढ़ने से कॉम्प्लिकेशन कैसे आ सकती है? आप समझिए कि जब मेरी बॉडी एक लेवल को मेंटेन कर रही है तो इसका मतलब उसके अगर ऊपर गया तो हो सकता है वो हैंडल ना कर पाए उसको, क्योंकि आप ज्यादा दे रहे हैं। कॉमन सेंस है ना कहीं तो कॉमन सेंस है कि अगर आपकी बॉडी का लेवल एक इतना रहता है और आप यहां रखना चाहते हैं उसको, तो वो सिर्फ विटामिन डी की कहानी नहीं है। विटामिन डी के रिसेप्टर से जब वो सेल में जाता है तो उसके बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, पाथवेज हैं, थाउजेंड्स उसके बाद जो होते हैं, तो वो सारे इफेक्ट हो गए। वो सारे इफेक्ट हो गए तो ज्यादा अगर रिएक्शन होंगे या वो रिएक्शन कहीं इधर उधर निकल गया, कोई और केमिकल रिएक्शन हो गया, कोई और पाथवे में पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं दैट देयर इज नथिंग इन न्यूट्रिशन वेयर मोर इज बेटर। कुछ भी इंक्लूडिंग प्रोटीन मैं नहीं मानता ज्यादा किसी भी चीज का अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी बॉडी इंटेलिजेंट है और जब तक हम उसको नेचुरल तरीके से देते रहेंगे वो आपके लेवल्स को अच्छे से मैनेज कर सकता है। बट अगर जैसे ही हमने सप्लीमेंटेशन दिया तब आप अपनी बॉडी को चैलेंज कर रहे हैं नया कुछ करने के लिए और वो शायद केपेबल ना हो एंड यू मे हैव रिपरकशंस। ऐसे केसेस भी बहुत देखने को मिलेंगे आपको, मुझे तो बहुत मिले हैं। और आप ब्लड किसी का भी ब्लड पैनल पढ़ोगे, किसी की भी रिपोर्ट पढ़ोगे, तो आपके बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनका कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे है, और मार्कर्स खराब हैं, ग्लूकोज ठीक नहीं है, फास्टिंग ग्लूकोज ठीक नहीं है, लेकिन विटामिन डी ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये इतना जरूरी मार्कर है हेल्थ का तो ये तो नीचे आना चाहिए ना। क्योंकि अगर ग्लूकोज फॉर एग्जांपल फास्टिंग ग्लूकोज अगर हाई है तो आप डायबिटिक हो रहे हो, और डायबिटिक हो रहे तो आपकी ओवरऑल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है। देन हाउ कैन यू हैव हायर अमाउंट्स ऑफ विटामिन डी? फिर विटामिन डी क्या कर रहा है हायर अमाउंट्स में अगर है भी तो ये भी देखने को नहीं मिलता है। एक और जो हमारे यहाँ कॉमन फैक्टर है जो मुझे भी किसी ने बताया, विटामिन डी को कैल्शियम के साथ लिया जाता है। अब ये देखिए मैं वही साइंस कोट कर रहा हूँ जो एक्सपर्ट्स मानते हैं। आप गूगल कर सकते हैं, एआई में पूछ सकते हैं इस सवाल को, लेकिन एज पर लेटेस्ट रिसर्चेस इट इज बीन शोन दैट इवन कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जब तक डॉक्टर्स रिकमेंड ना करें तब तक नहीं लेना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आपने खा लिया कोई बात नहीं यार चलेगा, इससे भी इश्यूज आते हैं। तो विटामिन डी प्लस कैल्शियम कॉम्बिनेशन जो है ये लेटेस्ट रिसर्चेज में आप चेक कर लीजिएगा, जो मेरी स्टडी है उसके हिसाब से कोई बेनिफिट नहीं है, इनफैक्ट इट कैन बी हार्मफुल। तो विटामिन डी प्लस कैल्शियम ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये हमें सबको रिकमेंड किया जाता है। तो आप अपना चेक करिए, थोड़ी सी स्टडी करिए, देखिए कि आपको सूट करता है या नहीं करता है। इम्यून सिस्टम का मैंने जैसे बताया कि इट एड्स इन इम्यून सिस्टम, ऐसे ही एक इसका बोन हेल्थ के साथ रिलेशन है। तो उसका जो बोन हेल्थ के साथ रिलेशन है उसका, वो ये कहते हैं कि वो जो डेफिशिएंसी है उसको फिर भी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी हुई जिसमें उन्होंने कंपेयर किया कि जिसके विटामिन डी लेवल्स लो हैं एज पर रिकमेंडेड रेंज और जिसका विटामिन लेवल हाई है एज पर रिकमेंडेड रेंज, दो ग्रुप्स बनाए और उनको उन्होंने स्टडी किया 2 साल तक, या जो भी एज ग्रुप के अपने अपने एज ग्रुप में। तो उनको ये पाया गया कि जिसके विटामिन डी रेंज से लोअर हैं उनको कोई फ्रैक्चर ज्यादा नहीं आ रहा है, सेम। तो बेसिकली रिलेशनशिप ये निकला दैट विटामिन डी मे नॉट बी एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड टू इवन बोन हेल्थ, लेकिन वहीं पर यह भी एविडेंस है कि आर्थराइटिस के केस में या सीवियर केसेस में जहां पे लो है वहां पर सप्लीमेंटेशन ने कुछ हेल्प की है। तो देयरफॉर ये कहना कि विटामिन डी वेस्ट है इज रॉन्ग। डेफिनेटली विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट, पर कितना इज वेरी क्रिटिकल। मैं इस बात को इसलिए एम्फोसाइज कर रहा हूं बिकॉज अगर हमारे जेनेटिकली हमारा अगर लो लेवल्स हैं तो हम खा के शायद हो सकता है अपनी बॉडी को नुकसान ना दे रहे हो, मुझे इस बात का संदेह है और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को उस मामले में एजुकेट करिए, और जैसे मैंने शुरू में बोला जो डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन से चल रहे हैं प्लीज़ चलते रहिए। बट मैं बताऊंगा उसका लास्ट में वो चेक कैसे कर सकते हो कि आपके ऊपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, हमारा वी हैव इवॉल्व्ड ओवर टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स।
इसीलिए हमारी बॉडी इंडिया में डिफरेंट है। जो लोग आइसलैंड में रहते हैं, ग्रीनलैंड में रहते हैं, स्कॉटलैंड में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, बहुत डिफरेंट है। आप समझ सकते हैं, उनका खान पान सब कुछ अलग है हमारा, राइट। तो वो जब हमारे जीन्स ने उस चीज को एडजस्ट कर लिया कि हम इंडिया में हैं, इंडिया में इतनी धूप मिलती है, इंडिया में लोग इतना खाना खाते हैं और इतना इनको विटामिन डी मैं ब्लड में रखूंगा, तो उसके बारे में मेरे ख्याल में कोई रह नहीं जाता कि कोई शक कि वो कोई आपको प्रॉब्लम दे सकता है। वहीं पर वो इंडियंस जो बाहर गए हुए हैं, फॉरेन में गए हुए हैं, स्पेशली पीपल हु हैव शिफ्टेड टू कोल्डर प्लेसेस लाइक कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ पर उनके लिए शायद मे बी सप्लीमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट अगर उनका विटामिन डी लेवल लो है, क्योंकि एक तो वो ब्राउन है, वो ऑलरेडी कम बनाते हैं, और ऊपर से वो जो उनको धूप की जो उनकी बॉडी की आदत थी, अब उसको चेंज करना पड़ेगा, एंड इट मे टेक अ फ्यू ईयर्स टू एडजस्ट टू द न्यू लाइफ, to the new environment which is colder than what they have been used to or what their genes were born with. तो वहां पर हो सकता है आपको रिकमेंडेशन हो। आई मीन ऑफ कोर्स यू हैव टू चेक विद एन एक्सपर्ट ऑन दैट। खाना और उसमें आई अगेन इट इज़ नॉट एक्यूरेट, आई डोंट बिलीव इन इट, बट जैसे मैंने कहा कि हमें सन से बहुत ज़्यादा मिल जाता है, पर आपकी नॉलेज के लिए एक और चीज़ एविडेंस है, या एक और चीज़ जहाँ साइंस बिलीव करती है, वो ये है कि आपको न्यूट्रिशन से 30% मिलता है खाने से, विटामिन डी, और 70% आपको सन से मिलता है। अब रिगार्डलेस ऑफ आप न्यूट्रिशन में कितना ही खाना खा लीजिए, वो 30% से ऊपर नहीं जाएगा। ऐसे ही आप सारे दिन धूप में बैठ लीजिए, किसी गरीब आदमी को देखिए जो गर्मी में 40 डिग्री में रिक्शा चलाता है, उसका विटामिन डी भी लो होता है। एक केस में मैंने वो भी स्टडी किया था। इसीलिए कुछ कहना ये कि भाई सन और फूड से हमें प्रॉपर मिल रहा है और उससे इतना रेफरेंस रेंज आनी चाहिए, हम नहीं कह सकते। फाइनल थॉट, हमें विटामिन डी की बहुत ज़रूरत है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, बहुत चीज़ों में काम आता है, पर इसका लेवल क्या है ये कहना बहुत मुश्किल है। अब आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि भाई जब हमें नंबर्स की नहीं पता कि यार ठीक हैं गलत हैं, रेफरेंस रेंज कितना है, तो हम कैसे चेक करें कि मेरा विटामिन डी कम है या ज़्यादा है। तो पहले तो रेफरेंस रेंज के साथ ही चलते हैं। आपने चेक कराया ब्लड और आपको लगा कि भाई आपका विटामिन डी लो है, ठीक है। अब आपके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, सपोज करो मसल फटीग है, नींद नहीं आ रही है, कुछ और डिप्रेशन है, इम्यून सिस्टम काम ठीक नहीं कर रहा, जो भी अलग मार्कर है, इन्फ्लेमेशन मार्कर होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ है ये। तो अब आप ये कहिए कि कोई आपको ये बताता है कि भाई आपका जो है ना विटामिन डी के कारण है ये सब, तो आप क्या करिए, बाकी दवाइयाँ कुछ मत लीजिए, आप सिर्फ विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन लीजिए 6 हफ्ते तक, आपका नंबर ऊपर आ जाएगा, पक्का है। विटामिन डी, और उसके बाद सिर्फ विटामिन डी का चेक कराना है आपने, विटामिन डी आपका नंबर ऊपर आ गया। अब आप देखिए कि आपके सिम्टम्स गए या नहीं गए, उससे कुछ ठीक भी हुआ। क्योंकि होता क्या है कि जब आपने रिपोर्ट कराई, उस रिपोर्ट में पता नहीं कितने सारे नंबर्स ऊपर नीचे आए, और उसके साथ में डॉक्टर ने विटामिन डी भी लिख दिया। आप विटामिन डी खाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो बीमारियां ठीक हो रही हैं वो और दवाइयों से ठीक हो रही हैं, क्योंकि वो और दवाई काम कर रही है, विटामिन डी का सिर्फ नंबर बढ़ रहा है। तो ये कैसे पता लगाया जाए कि विटामिन डी से मेरा कुछ चेंज हुआ है, उसका एक ही मेथोडोलॉजी है, वो ये है कि आप उसके साथ कुछ मत लीजिए। और ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और मेरा नंबर्स बढ़ गया था, जैसे मैंने बताया मेरा एवरेज 27, 29, 28 रहता है और वो 45 पे आ गया था और मुझे कोई चेंज महसूस नहीं हुआ था। उसके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा फिट हुआ, आई कैन से दैट विद कॉन्फिडेंस। तो आई थिंक ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि एवरी सेकंड पर्सन इज बिन रिकमेंडेड विटामिन डी। और एक मेरे ही स्टूडेंट के केस में मैं बहुत हैरान हुआ, जिसका ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई आया था, फास्टिंग ग्लूकोज एच पे था, HbA1c भी हाई था, और उसको सिंपली डॉक्टर ने ये बोला कि यार विटामिन डी ले लो, आपका ठीक हो जाएगा। तो इट्स रियली अ वरिंग थॉट फॉर मी, आई थिंक, क्योंकि विटामिन डी लेने से ठीक नहीं होगा वो, और हुआ भी नहीं। कुछ मार्कर से ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट वो और भी चीज़ें जैसे मैंने कही, उनको और भी चीज़ बताई, खाने में एडजस्ट किया, किससे हुआ। तो अगर आपको डेफिनेटली आपका जानना है कि आपका क्या लेवल है, उसका तरीका एक ही है, आप अपना देखिए, चेक कराइए, अगर लो है आप उसको हाई करिए, सप्लीमेंटेशन लीजिए, पर हाई करने के बाद जो और मार्कर्स हैं उनको ज़रूर चेक करो कि कुछ ठीक भी हुआ है उसको लेने से।
और अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप डेफिशिएंट थे और विटामिन डी ने आपके लिए काम किया। लेकिन अगर आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वो आपका जो विटामिन डी लेवल है वो वही लेवल है, चाहे वो भले ही कितना ही लो है। और ये रिसर्चेज में, बहुत सारी रिसर्चेज में प्रूवन है, एविडेंस बेस्ड है। और जिसको इसके बारे में और स्टडी करनी है, मेरा तो एक्चुअली मैं किससे क्या बोलता हूँ मेरे को याद नहीं रहता, बिकॉज आई स्टडी लॉट ऑफ साइंटिस्ट एंड आई स्टडी लॉट ऑफ वर्क। तो पर एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, टिम स्पेक्टर, और आप उनको सुन सकते हैं इस विटामिन डी के लिए, और वो सब आपको बताएंगे कि कौन सी रिसर्चेज और कैसे कैसे ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये वो भी मानते हैं। और मैंने भी कहीं ना कहीं उनकी बुक से पढ़ा है और फिर मैंने और किसी एक्सपर्ट्स को सुना है, तो उसके बाद मैं आपको ये सब चीज़ें समझा पा रहा हूँ। अगेन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ नॉट अ मेडिकल एडवाइस। आपकी मर्जी है, आप जैसा करना चाहें। आप विटामिन डी सप्लीमेंट ले रहे हैं, आप लेते रहिए। मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि आप साइंस को समझिए कि साइंस क्या है और क्यों हमें इन नंबर्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए एज पर साइंस। बट अगर आपको कहीं पर भी मदद मिलती है उस सप्लीमेंटेशन से, आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूव हो रहा है, तो प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दैट। अगर आपकी डॉक्टर की रिकमेंडेशन है, आपको बिलीफ है उस डॉक्टर में, तो प्लीज़ कंटिन्यू टेकिंग दैट। बट आप अपने आप भी चेक कर सकते हैं। दिस इज़ द होल पर्पज of this podcast, and this is how I think we can make India a healthier society. तो बने रहिएगा रामबान के साथ। और एक मैं चीज़ आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिकॉज इट इज़ बिन टाइम, आई हैव गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स टू माई पॉडकास्ट कंसिडरिंग इट इज़ ओनली 3 months ओल्ड। द नंबर्स आर फैबुलस। पर आप प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आई कैन keep coming up with this new insights for the society. And these podcasts together with other podcasts can help in make India healthier society. Thank you very much.